थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज, आप मान रहे हैं कि इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, डिस्टर्बेंस आए हैं, लेकिन ऐसी वजह क्या है? क्या चीज़ ऐसे फैक्टर हैं जो ये बिहार में इंडस्ट्रीज को पनपने नहीं देते हैं और उस तरह से ग्रो नहीं करने चाहते हैं? वो 2-3 बातें मैं समझना चाहता हूँ अपने रीडर्स के लिए। एक्चुअली मैं कुछ पदाधिकारियों का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि जब चाय की खेती की शुरुआत की उसमें कुछ बाधाएं आई, तो उनका कहना था कि आपने बिहार में चाय क्यों लगाया। तो ऐसे भी पदाधिकारी हैं, उनको अपनी मानसिक सोच को सुधार में लाना होगा, तभी जाके व्यवसायी यहाँ व्यापार करेंगे। अगर देखा जाए तो कुछ वर्षों पहले बिहार में जूट इंडस्ट्रीज भी थी और कैन इंडस्ट्रीज भी थी, शुगर इंडस्ट्रीज भी थी, पेपर मिल भी थी। अचानक वो कैसे और क्यों गायब हो गई, इसके ऊपर एक मंथन करने की बात है। तो रोड की भी स्थिति में सुधार हुआ है, नो डाउट, बिजली में भी सुधार हुआ है, मगर जो होना चाहिए था वो अभी तक दिख नहीं रहा है। तो इसलिए बिजली की समस्या का इंडस्ट्रीज के लिए अलग से इंडस्ट्रियल फीडर हो और उसकी समस्या का समाधान हो। अगर हाय दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त हम किशनगंज जिले में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि पूरे बिहार में जो सबसे बड़ी चर्चा है वो है इंडस्ट्रीज़ की। इंडस्ट्रीज़ को लेकर लगातार नीतीश जी निशाने पर रहे हैं। उनके काम, सड़कें, शिक्षा पर काफ़ी उनका अप्रिसिएशन हुआ, लेकिन इंडस्ट्रीज़ को लेकर कई सवाल खड़े हुए हैं। हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, राजकरण दफ्तरी जी। राजकरण दफ्तरी जी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और किशनगंज में बड़ी कई सारी ग्रुप ऑफ कंपनीज को होल्ड करते हैं। और एक खास काम राजकरण दफ्तरी जी ने किया, वो ये कि टी यानी चाय के बागान जो आपने असम में सुने होंगे वो यहाँ पर हैं। और राजकरण दफ्तरी जी जो आपकी टी एसोसिएशन है बिहार की, उसके अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं दफ्तरी साहब से कि यहाँ ये चाय के बागान लगाना कैसे आसान हुआ। दफ्तरी जी, ये लगभग असंभव काम लगता है लोगों को। एक्चुअली देखा जाए तो किशनगंज जिला नेपाल और बंगाल के बॉर्डर पर सटा हुआ जिला है और हर दृष्टिकोण से, जब मैं बात करता हूँ 1990 दशक की, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से ले लीजिए, चाहे रोजगार के दृष्टिकोण से ले लीजिए, काफ़ी पिछड़ा जिला था। तो हमने देखा कि असम और बंगाल, जहाँ चाय की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है, जो कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो हमारे नियरेस्ट ही बगल में ही है। अगर देखा जाए तो नदी के उस पार बंगाल है तो नदी के इस पार बिहार है। तो हमने देखा कि कुछ भूमि जो बंजर पड़ी थी वर्षों से, जिस पर कुछ नहीं हो रहा था, हमने उस इलाके का सर्वे किया, वहाँ के लोगों से पूछताछ की, भाई यहाँ क्या होता है, कैसे होता है। तो लोगों का कहना था कि भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं होता है। तो जो भी आदिवासी लोग थे, चाहे और वहाँ के लोग थे, कुछ लोग मछली मारकर अपना भोजन का व्यवस्था करते थे, कुछ की खीर उखीर है जानवरों से करते थे। मगर जब वहाँ कुछ नहीं हो रहा था तो हमने सोचा जब बंगाल में चाय की खेती हो सकती है तो ये बिहार में क्यों नहीं होती है, हो सकती है। तो हमने 1992 में बिहार के पोठिया प्रखंड के गोरूखाल मौजे में चाय की खेती की शुरुआत की। जब शुरुआत की तो एक चैलेंज था, लोग हंसते थे, क्या बिहार में चाय की खेती हो सकती है। कोई कहते थे कि साहब ये तो पागल हो गया है, कुछ होना नहीं है। मगर चाय की खेती एक जागृति के रूप में लोग उत्साहित होकर चाय की खेती की शुरुआत की। हमने छोटे छोटे किसानों को भी प्रोत्साहित किया। हमने ये सोचा कि जब चाय की खेती की शुरुआत हमने की और वो सफलतापूर्वक आज खेती हो रही है और उस समय भी हो रही थी, तो हमने यहाँ छोटे छोटे किसानों को जागृत कर उसका दायरा बढ़ाया। आज के दिन चाय की खेती 25,000 एकड़ में हो रही है और देखा जाए तो 13 प्रोसेसिंग यूनिट है। कम से कम 1.5 करोड़, 1 से 1.5 करोड़ तैयार चाय बिहार के किशनगंज जिले में बन रही है और देश विदेश में जा रही है। हालांकि प्रोसेसिंग यूनिट की और भी संभावनाएं हैं। जहाँ तक देखा जाए कि पावर की समस्या थी, मगर पावर की समस्या का समाधान तो हुआ है, मगर इंडस्ट्रीज में जो है ग्रिड नहीं रहने की वजह से पोठिया और ठाकुरगंज में सीजन के समय में, बारिश के समय में, जिस समय पिक सीजन रहता है, बिजली की स्थिति काफ़ी खराब रहती है, दयनीय रहती है। तो रोड की भी स्थिति में सुधार हुआ है, नो डाउट, बिजली में भी सुधार हुआ है, मगर जो होना चाहिए था वो अभी तक दिख नहीं रहा है। तो इसलिए बिजली की
समस्या का इंडस्ट्रीज के लिए अलग से इंडस्ट्रियल फीडर हो और उसकी समस्या का समाधान हो। अगर आज देखा जाए तो बिहार चाय की खेती में देश के 5वें स्थान पर आता है, मगर कहीं फिगर में नहीं है। तो उसको फिगर में भी आने की आवश्यकता है। बिहार सरकार को चाय कृषकों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। चाय, बिहार की चाय, जैसे बिहार का व्यंजन लिट्टी चोखा हर थाली प्लेट में आज देश विदेश में विख्यात है, उस तरह बिहार की चाय भी अपना मुकाम हासिल कर सकती है। निगाहें चाहिए कुछ सरकार की। और अगर देखा जाए हर दृष्टिकोण से, आज जो हाईवे का जो नया निर्माण गोरखपुर से लेके सिलीगुड़ी तक हो रहा है, 4-6 वे आपको लाइन बन रही है, रोड देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, काफ़ी हद तक सुधार हुआ है। मगर इंडस्ट्रीज की काफ़ी संभावनाएं किशनगंज ज़िले में है। कुछ इंडस्ट्रियाँ आई भी है। अगर देखा जाए सरकार की दृष्टि अगर इस ओर होती है तो आने वाले समय में किशनगंज ज़िला इंडस्ट्रीज का हब बन सकता है। जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जो कुछ लोगों के द्वारा निजी स्वार्थ के चलते उत्पन्न करवाई जाती है, जिससे आने वाले उद्योगपति परेशान रहते हैं, उस पर अगर सरकार कुछ ध्यान देकर उस समस्या का अगर निवारण करती है तो आने वाला समय बिहार का ये किशनगंज जिला है, अपने आप में बिहार का एक, अगर देखेंगे तो सरकार की दृष्टि हो तो अपने आप में उद्योग के क्षेत्र में एक हब बनेगा और अपना एक स्थान भी रखेगा। मेरा सवाल दफ्तरी साहब आपसे ये है कि एक इमेज है बिहार की कि बिहार में एग्रीकल्चर ठीक काम कर रहा है, बाकी रोड, शिक्षा की बात हो रही है, लेकिन इंडस्ट्रीज, जब भी इंडस्ट्री से डिस्कशन होता है तो ऐसा लगता है जैसे कहीं पॉज आ गया है, सब चीज़ रुकने लगी है। क्या वजह मानते हैं, वो बड़ी वजह क्या मानते हैं जिसकी वजह से बिहार इंडस्ट्री में आगे बढ़ नहीं पाया? अगर देखा जाए तो कुछ वर्षों पहले बिहार में जूट इंडस्ट्रीज भी थी और कैन इंडस्ट्रीज भी थी, शुगर इंडस्ट्रीज भी थी, पेपर मिल भी थी। अचानक वो कैसे और क्यों गायब हो गई, इसके ऊपर एक मंथन करने की बात है कि किस वजह से जो इतनी इंडस्ट्रियाँ थी एक वेग बंद हो गई और अब नए इंडस्ट्रीज जो नहीं आ रहे हैं वो कैसे आएंगे। अगर नए इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगनी चालू हो तो फिर पहले वाले दिन आ जाएंगे और किस बिहार के प्रति जो लोगों की भावना है उस भावनाओं में भी बदलाव आएगा। क्योंकि नीतीश जी के सुशासन में एक तो है कि लोगों का मन बन रहा है, मगर अभी भी देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं कुछ गैपिंग है। जो पदाधिकारीगण हैं, चाहे जो भी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, तो जिस हिसाब से एक सोच होनी चाहिए उद्योग के प्रति, क्योंकि कभी कभी उनकी सोच हो जाती है उद्योगपति मतलब माफिया, तो सोच में सुधार लाना होगा तो बिहार में अपने आप सुधार आएगा। मेरा सवाल दफ्तरी साहब, आपने उस बात को कहा भी है, मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज़, आप मान रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ बंद हुई हैं, डिस्टर्बेंस आए हैं, लेकिन ऐसी वजह क्या है, क्या चीज़ ऐसे फैक्टर हैं जो ये बिहार में इंडस्ट्रीज़ को पनपने नहीं देते हैं और उस तरह से ग्रो नहीं करने चाहते हैं? वो 2-3 बातें मैं समझना चाहता हूँ अपने रीडर्स के लिए। एक्चुअली मैं कुछ पदाधिकारियों का भी नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि जब चाय की खेती की शुरुआत की उसमें कुछ बाधाएं आई तो उनका कहना था कि आपने बिहार में चाय क्यों लगाया। तो ऐसे भी पदाधिकारी हैं, उनको अपनी मानसिक सोच को सुधार में लाना होगा, तभी जाके व्यवसायी यहाँ व्यापार करेंगे। अगर व्यवसायियों को और व्यापारियों को सम्मान नहीं मिलेगा तो कोई भी व्यवसायी यहाँ नहीं आएगा। यहाँ लोकल लोग भी अगर देखें तो व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर लोकल उद्योगपतियों को सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। हमने चाय की खेती की जो शुरुआत की तो आज अगर वो दूसरे स्टेट में करते तो वहाँ की सरकार वो सम्मान की दृष्टि से देखती, मगर बिहार में ये है कि साहब किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़मीन लगेगी, ज़मीन लगेगी मतलब आप भूमाफिया हैं। तो ये जो सोच है, ये सोच से अलग हटकर सरकार को सोचना होगा और बाहरी उद्योगपतियों के साथ साथ बिहार के जो भी उद्योगपति हैं, जो बिहार की माटी में पैदा हुए हैं और बिहार के विकास के प्रति सोचते हैं, उनके प्रति भी बिहार सरकार और बिहार सरकार के पदाधिकारियों को सोच रखनी होगी। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।